हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो बिजनेस अकाउंट है, आप लोगों का जो न्यू सिलेबस आया है एनईपी 2020 का, उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल એટલે કે પાઘડીનું મૂલ્યાંકન, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 11 यानी कि यहाँ पे टोटल 2 सम्स कराऊंगी। ठीक है, उसमें फर्स्ट है सम नंबर 11। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है। द बैलेंस शीट ऑफ सुदामा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर, એટલે કે સુદામા લિમિટેડનું તારીખ 31/3/2024 ના રોજનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ આપેલું છે। और यहाँ पे उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है, तो द नर्सरी लिमिटेड वॉन्ट्स टू परचेज द बिजनेस कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ધ નરસિંહ મહેતા લિમિટેડ આ કંપનીનો ધંધો ખરીદી લેવા માંગે છે, જે નીચેની માહિતી ધ્યાનમાં લઈને પાઘડીની ગણતરી કરવાની છે। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ट्वाइस द बुक वैल्यू, એટલે કે जमीन मकान हालनी बजार कीमत तेनी चोपड़ी कीमत करता 2 गणी छे। उसके बाद सेकंड है, द प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर 20% डेप्रिसिएशन, એટલે કે यंत्रों पर 20% घसारो जरूरी है। थर्ड है यहाँ पे, द स्टॉक इंक्लूड सर्टेन अनलेस आइटम्स कोस्टिंग ₹40,000 हैविंग नो स्क्रैप वैल्यू, એટલે કે स्टॉक में 40,000 ना स्टॉक नु काई उपजे तेम नथी। उसके बाद ऑल द डेटर्स आर गुड, એટલે કે અહીંયા આગળ તમામ દેવાદારો સદ્ધર છે। उसके बाद ધ પ્રોફિટ બિફોર પ્રોવાઇડિંગ 50% टैक्स ऑफ द लास्ट 3 years आर एज अंडर, यहाँ पे कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज, એટલે કે અહીંયા આગળ કંપનીના છેલ્લા 3 વર્ષમાં 50% લેખે આવકવેરા ગણ્યા પહેલાનો નફો નીચે મુજબ આપેલો છે અને ભારિત સરેરાશ ગણવાનો છે। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी इज 10%, એટલે કે કંપનીનો અપેક્ષિત વર્તનનો દર 10% છે। उसके बाद 7th नंबर का है, द गुडविल ऑफ द कंपनी ऑफ दिस पर्पस इज अग्रीड टू बी वैल्यूएड एट 3 year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बेसिस, એટલે કે પાઘડીની कीमत अधिक नफाना 3 वर्षની खरीदी જેટલી ગણવાની છે। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को स्टेप वाइज जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को फाइंड करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, એટલે કે રોકાયેલી મૂડીમાં सबसे फर्स्ट लैंड। ठीक है, लैंड में क्या बोला है कि जितनी भी प्राइस बुक वैल्यू है उसका डबल है। ठीक है, अभी करंट वैल्यू उसका डबल है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है 6 लाख, तो यहाँ पे उसका डबल यानी कि कितना आएगा आंसर 12 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 लाख। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, और हाँ, अगर यहाँ पे आप लोग को इस चैनल की पूरे सम्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो मेरी चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोगों को मेरे चैनल में ज्वाइन बटन क्लिक करना है और उसमें सिल्वर मेंबरशिप जो है वो लेनी है। वो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ की है। और आप लोग जो ट्यूशंस में थाउजेंड्स के ऊपर फीस पे करते हो पर मंथ, तो उतनी यहाँ पे आप लोग को पे नहीं करनी होगी। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट सम है जिसमें भी कुछ भी डिफरेंट है सम में, वो मैं आप लोग को अभी वीडियो लेक्चर में समझा दूंगी और आगे के जितने भी सम्स है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगी। ठीक है, तो वो अगर आप लोगों को लेना हो तो ले सकते हो, तो वो आप लोगों के लिए फायदा ही है। ठीक है, आप लोगों के प्रॉफिट के लिए मैंने यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की है। उसके बाद यहाँ पे आगे मशीनरी की अगर हम लोग बात करें तो मशीनरी में ऐसा बोला गया है कि रिक्वायर 20% डेप्रिसिएशन, એટલે કે પ્લાન્ટમાં 20% घसारो जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, तो 8 लाख दी गई है, उसमें से लेस हम लोग 20% डायरेक्ट कर देंगे, तो 6,40,000 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद स्टॉक यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, ये रहा स्टॉक 3 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 3 लाख, मगर इसमें से आप लोगों को क्या करना है, 3 लाख में से लेस कितना करना है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि 40,000 का जो स्टॉक है उसका अभी कुछ भी अमाउंट हम लोग को नहीं मिलने वाला। ठीक है, यानी कि 3 लाख माइनस 40,000 करेंगे तो अमाउंट आएगी 2,60,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो डेटर्स है 1,80,000 के, उसमें से माइनस है बैड डेट रिजर्व 10,000 का। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली बैड डेट से यहाँ पे डेटर से लिखना है। ठीक है, એટલે કે દેવાદારો डायरेक्ट लखवाना રહેશે, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000। उसके बाद आगे यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया गया 80,000 का, तो बैंक में हम लोग लिखेंगे 80,000 का, और लास्ट में प्रीपेड एक्सपेंसेस है 30,000 के, तो वो भी हम लोग लिख देंगे 30,000, એટલે કે અગાઉ ચૂકવેલા ખર્ચા। देन उसके बाद ऊपर यहाँ पे ये जो है ना 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो क्या है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ, એટલે કે પ્રોવિડન્ટ ફંડના રોકાણોનું છે, तो वो यहाँ पे हम लोग असेट्स में काउंट करेंगे। ठीक है,
तो 1,50,000 उसका लिखेंगे। और आगे यहाँ पे सेकंड नंबर का आप लोगों को जो दिया गया है कि 50% डिबेंचर ऑफ बंसी लिमिटेड, तो वो आप लोगों को यहाँ पे असेट्स में कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। એટલે કે જે 15% બંસી લિમિટેડના જે ડિબેન્ચર આપેલા છે તે અહીંયા આગળ મિલકતો तरीके लेवाना नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हम लोग टोटल करें तो आप लोगों को 25,40,000 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा लाइबिलिटीज એટલે કે जवाबदारियों। तो लाइबिलिटीज में कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट आता है 10% डिबेंचर એટલે કે 10% डिबेंचरों, तो वो है यहाँ पे 2 लाख के, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस 2 लाख। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को प्रोविडेंट फंड दिया गया है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कमेन्स प्रोफिट शेयरिंग फंड એટલે કે कर्मचारी नफा भाग भंडोળ છે ₹40,000 के, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 40,000 के। देन उसके बाद उसके यहाँ पे प्रोविडेंट फंड दिया गया है वो कितना है 1,50,000 अमाउंट का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्रेडिटर्स दिया गया है वो कितना है 1,70,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,70,000, ठीक है। तो इतना यहाँ पे आप लोगों को लेस करना होगा, तो इसका टोटल यहाँ पे कितना होगा तो 5,60,000, ठीक है। तो यानी कि नेट असेट्स आप लोगों को फाइनल कितना मिल जाएगा, तो 25,40,000 लेस करना होगा 5,60,000, तो आप लोगों को यहाँ पे 19,80,000 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को इसमें से लेस करना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। એટલે કે प्रेफरेंस शेयर मूडी, वो यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है 3 लाख, ठीक है। तो लेस हम लोग करेंगे 3 लाख, तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचेगा, तो वो आएगा 16,80,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लेस क्या करना होगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रपोज डिविडेंड है आप लोग को यहाँ पे दिया गया है कि प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस का है और इक्विटी का है, ठीक है। तो इक्विटी का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस का लेना है। એટલે કે સૂચિત ડિવિડન્ડ આપેલું છે જે પ્રેફરન્સ શેરનું છે તે જ લેવામાં આવશે 36,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लेस करना होगा 36,000, तो यानी कि फाइनल आप लोगों को 16,44,000 का आंसर मिलेगा। वो हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड नंबर का स्टेप आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट એટલે કે अपेक्षित नफो, तो वो किस तरह से मिलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट, ठीक है। એટલે કે રોકાયેલી મૂડી वो कितना आया 16,44,000 इंटू यहाँ पे करना होगा एक्सपेक्टेड रेट એટલે કે अपेक्षित नफो, अपेक्षित दर, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोगों को 10% दे ही दिया है, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना निकलेगा 1,64,400, ठीक है, इतना मिल गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है एवरेज प्रॉफिट એટલે કે સરેરાશ નફો નીકાળવાનો। तो यहाँ पे आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है, ये क्या है, तो 50% टैक्स के बिफोर का है એટલે કે 50% नफो 50% करवेरा पहलाનો नफो आपेलो છે। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट लिख देना। उसके बाद इनटू यहाँ पे वेटेज एवरेज ऑलरेडी बोला है, अगर नहीं बोला होता तो हर साल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो हम लोग डायरेक्ट ये मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेटेज एवरेज, तो वेट यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 और उसका टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट में आएगा 9 लाख, सेकेंड में आएगा 24 लाख, उसके बाद यहाँ पे थर्ड में आएगा 42 लाख, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, तो 75 लाख। उसको डिवाइडेड बाय 6 करना होगा, ये टोटल 6 जो है उसको यहाँ पे लिखना है डिवीजन में, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को कितना मिल जाएगा, तो 12,15,000 आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें से आप लोगों को यहाँ पे लेस करना होगा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, ठीक है, એટલે કે बिन ધંધાકીય રોકાણોનું વ્યાજ। तो उसमें क्या आता है, तो यहाँ पे ये जो 15% डिबेंचर जो थे वो हम लोगों ने नहीं लिए थे, ठीक है, इसका इंटरेस्ट आता है। और ये इसका जो इंटरेस्ट हम लोग काउंट करते हैं तो वो फेस वैल्यू पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1 लाख का 50% यानी कि 15,000 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे फाइनल आप लोगों को 12,35,000 अमाउंट मिलेगा। उसमें से लेस हम लोगों को करना है 50% टैक्स, तो वो आएगा 6,17,500, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 6,17,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस करना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 12% है, तो 3 लाख का आप लोगों को 12% निकालना होगा। तो यहाँ पे एक मिनट डिविडेंड आता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। तो यहाँ पे कितना आएगा 36,000 आंसर आएगा।
तो इन दोनों का अगर हम लोग यहाँ पे डिडक्ट करें 6,17,500 में से लेस करेंगे 36,000, तो आप लोगों को यहाँ पे 5,81,500 का फाइनल आंसर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का फाइनल एवरेज प्रॉफिट એટલે કે સરેરાશ નફો આવી રીતનું મળશે। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का स्टेप आता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट એટલે કે अधिक नफो बराबर सरेराश नफो माइनस अपेक्षित नफो। तो यहाँ पे आप लोगों को 5,81,500 का एवरेज प्रॉफिट मिला, उसमें से लेस करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो यहाँ पे मिला 1,64,400 का। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा, तो वो हो जाएगा 4,17,100। ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हम लोगों को मिला यहाँ पे 4,17,100 इंटू करेंगे परचेस ईयर कितने दिए गए हैं, तो वो यहाँ पे आप लोगों को 3 दिया गया है। ठीक है। એટલે કે 3 વર્ષ ખરીદીને આપેલા છે। तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को 12,51,300 आंसर मिलेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का गुडविल। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 11 था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग करेंगे सम नंबर 14। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 14 है उसमें आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है। तो बैलेंस शीट ऑफ राज लिमिटेड एज ऑन 31 डिसेम्बर 2024 वॉज एज फॉलोड। એટલે કે અહીંયા આગળ राज लिमिटेड तारीख 31/12/2024 रोजनु पाकू सरो नीचे मुजब आपेलू है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल दैट 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है। એટલે કે अधिक नफाना 3 વર્ષની ખરીદીના આધારે અહીંયા આગળ પાઘડીની ગણતરી કરવાની છે। और फर्स्ट में क्या दिया गया कि द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 50% मोर देन द बुक वैल्यू while the book value of machinery was 25% more than the market value। उसके बाद सेकंड है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 8%। थर्ड है यहाँ पे द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर 50% टैक्स वॉज इंक्रीज्ड बाय 15,000 ईच ईयर ड्यूरिंग लास्ट 3 years। ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે કે જમીન મકાન બજાર કિંમત ચોપડા કિંમત કરતા 50% વધુ છે, જ્યારે મશીનરીની ચોપડા કિંમત બજાર કિંમત કરતા 25% વધુ હતી। અપેક્ષિત વળતરનો દર 8% હતો અને કંપનીના 50% કરવેરાનો નફો છેલ્લા 3 વર્ષથી 15,000 लेखे વધે છે। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી। तो उसमें यहाँ पे बिल्डिंग लैंड कितना आएगा वो आप लोगों को देख लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अज्यूम करना है 100। आप लोग को बोला क्या है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 50% मोर देन बुक वैल्यू। ठीक है। बुक वैल्यू मोर देन बुक वैल्यू यानी कि बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा बुक वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक वैल्यू 100 है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आप लोग को प्राइस कितनी दी गई है लैंड एंड बिल्डिंग की, तो वो है 70,000। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 70,000 और 50% मोर दी गई है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल बुक वैल्यू 100 है और प्लस हम लोग 50 करेंगे तो 150 आप लोगों को क्या हो जाएगी यहाँ पे मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो 150 के सामने कितना, इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है। तो 150 इंटू 70,000 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे आप लोगों को 1,05,000 आंसर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मशीनरी में क्या बोला गया है, तो द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी वॉज 25% मोर देन मार्केट वैल्यू। ठीक है। मोर देन मार्केट वैल्यू यानी कि बेस यहाँ पे क्या है मार्केट वैल्यू, ये आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए मैं अभी आप लोगों को करवा रही हूँ। એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે મશીનરીની ચોપડા કિંમત બજાર કિંમત કરતા 25% વધુ છે, એટલે બજાર કિંમત કરતા એટલે બજાર કિંમતને 100 ધારવામાં આવશે। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल 100 के सामने अभी 100 क्या है हमारा, तो वो हो जाएगा मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो उसके सामने अभी बुक वैल्यू कितनी है, तो 25% मोर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 125। ठीक है। तो 125 जो बुक वैल्यू है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू में आप लोगों को कितनी दी गई है 1 लाख, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे 1 लाख। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मार्केट वैल्यू 100 अज्यूम करनी है એટલે કે 100 ધારવામાં આવશે બજાર કિંમત, और यहाँ पे 25% मोर है यानी कि 125 के सामने यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है, तो 1 लाख। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे 125 इंटू 1 लाख करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो आप लोग को 1,25,000 का अमाउंट मिलेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एक बार फिर से कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे 1 लाख इंटू 100। ठीक है। क्योंकि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 125, ठीक है। तो यहाँ पे 80,000 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया, गुडविल, वो आप लोगों को नहीं लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे 10% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, એટલે કે 10% પ્રોવિડન્ટ ફંડના રોકાણો આપેલા છે, वो आप लोगों को लेना है 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 60,000। उसके बाद ये वाई लिमिटेड के 12% जो डिबेंचर है वो आप लोगों को कंसीडर नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक है यहाँ पे 80,000 का, तो लिखेंगे स्टॉक। उसके बाद डेटर्स है 1,70,000 के। देन उसके बाद बैंक बैलेंस आप लोगों को दिया गया है 20,000, बैंक या कैश कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसिस है 1,30,000, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को असेट्स फाइंड करनी है जब भी आप लोगों को इस टाइप का पूछा जाए तब, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे अगर इसका हम लोग टोटल करें तो आप लोगों को 6,45,000 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसमें से हम लोग लेस करेंगे लायबिलिटीज, એટલે કે દેવાઓ બાદ કરવામાં આવશે। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, तो सबसे फर्स्ट 10% डिबेंचर्स आएंगे, ठीक है। એટલે કે 10% डिबेंचरो आवશે, वो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे 10% डिबेंचर कितने हैं, 1 लाख के, तो लेस करेंगे 1 लाख। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, ठीक है। शॉर्ट में मैंने पीएफ लिखा है, यहाँ पे अमाउंट है उसकी 60,000 की। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, तो अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है, लेकिन अन्य चालू देवाओ आपेला है 1,50,000 का, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका टोटल कितना होता है, तो 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 यानी कि 2,10,000 टोटल हो जाएगा। तो नेट असेट्स आप लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 6,45,000 में से लेस हम लोग करेंगे 2,10,000, ठीक है। तो यहाँ पे 4,35,000 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली 3,10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 6,45,000 माइनस 3,10,000, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा, तो 3,35,000, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इसमें से आप लोगों को लेस करना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, એટલે કે प्रेफरेंस शेयर मूड़ी, तो वो यहाँ पे कितना दिया गया है 1 लाख का। तो और अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख इसमें से लेस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ये इक्वल में आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आंसर क्या आएगा, तो 2,35,000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી। उसके बाद सेकंड नंबर का स्टेप यहाँ पे आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा यहाँ पे कितना है, 2,35,000, ठीक है, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી 2,35,000 आवे इनटू एक्सपेक्टेड रेट आप लोगों को 8% ऑलरेडी दे ही दिया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 18,800 आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो ऐसा बोला गया है कि 50,000 एवरी ईयर बढ़ रहा है, ठीक है। એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે કંપનીના 50% કરવેરા પહેલાનો નફો છેલ્લા 3 વર્ષથી 15,000 લેખે વધે છે, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना क्या है, तो पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी दिया गया है कि प्रॉफिट ऑफ 2024 आफ्टर 50% टैक्स, ठीक है, यानी कि 50% यहाँ पे माइनस किया हुआ है। तो यहाँ पे अमाउंट 60,000 दी गई है, तो ये जो 60,000 है उसका हम लोग क्या करेंगे, तो ये 60,000 50% टैक्स के पहले का है, ठीक है, सॉरी बाद का है, तो इसमें 50% हम लोग ऐड करना होगा, तो यानी कि प्लस हम लोग 60,000 करेंगे, तो 1,20,000 आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 2024 का प्रॉफिट, ठीक है, 1,20,000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 15,000 बढ़ रहा है एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर का हम लोगों को मालूम हो गया, तो इसमें से हम लोग 15,000 लेस करते जाएंगे तो आगे का हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो लेस करेंगे 15,000, तो 1,05,000, उसमें से भी लेस करेंगे यहाँ पे 15,000, ठीक है। तो आप लोग को 90,000 आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एवरी ईयर 15,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, એટલે કે 15,000 થી દર વર્ષે નફો વધે છે, यानी कि वेट का हम लोग यूज करेंगे तो इंटू 1 2 और 3 कर देंगे, ठीक है। तो इसका टोटल कितना होता है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट कितना आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा 90,000, सेकेंड में आप लोगों को मिलेगा 2,10,000, थर्ड में यहाँ पे मिलेगा 3,60,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों का टोटल कितना होता है, तो 6,60,000, उसको डिवाइड करना है वेट का टोटल से, ठीक है, यानी कि डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे 1,10,000 आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से आप लोगों को लेस करना होगा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, એટલે કે बिन धंधाकीय रोकाणों ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि वाई लिमिटेड के जो 12% डिबेंचर है वो अभी नहीं लेना है, यानी कि ये क्या है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो इसकी फेस वैल्यू 50,000 है, इसके ऊपर 12% आप लोगों को इंटरेस्ट
काउंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6000 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का हम लोग माइनस करें तो 1,04,000 आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद इसमें से लेस हम लोग करेंगे 50%, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 52,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी 52,000 बचेगा। उसके बाद इसमें से आप लोगों को लेस करना होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, लेके प्रेफरेंस नो डिविडेंड। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कितना दिया गया है, 1 लाख है, और उसके ऊपर परसेंटेज कितनी है, 12%, ठीक है। तो यानी कि 1 लाख इंटू 12%, तो आप लोगों को 12,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 52,000 में से 12,000 हम लोग लेस करेंगे तो आप लोगों को 40,000 का आंसर मिल जाएगा। तो ये 40,000 क्या हो जाएगा फाइनल यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट એટલે કે સરેરાશ નફો મળશે। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर का स्टेप आता है सुपर प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस करना होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोगों ने फाइंड किया 40,000 आंसर आया, उसमें से लेस करेंगे अपेक्षित नफो यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो वो आया था हमारा 18,800। तो फाइनल यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आप लोगों को 21,200 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परचेस ईयर आप लोगों को सब में कितने दिए गए हैं, तो 3 ईयर दिए गए हैं कि यहाँ पे ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर तो बोला है, मगर यहाँ पे क्या दिया गया है कि फाइंड आउट द गुडविल 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, ठीक है। એટલે કે 3 વર્ષ લેવાના છે ખરીદીના। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया, तो 21,200 इंटू यहाँ पे परचेस ईयर कितने हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को 63,600 का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को गुडविल मिल गया એટલે કે પાઘડી આવી રીતના શોધવામાં આવશે, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 14 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।